Hello students, today we will start exercise 3.2. So let's start with some basic concepts. कुछ basic concepts जो हमें 3.2 में require हैं वो हम discuss करेंगे. तो सबसे पहले आप ये देखो, आपने अब तक नंबर लाइन पढ़ी है. हम नंबर लाइन ड्रॉ करते थे जिसके सेंटर में 0 आता है, राइट साइड सारे पॉजिटिव नंबर्स 1, 2, 3, ये होती है राइट साइड सारे पॉजिटिव नंबर्स, और लेफ्ट साइड सारे नेगेटिव नंबर्स -1, -2, -3 लाइक सो ऑन. यहाँ से आपको एक चीज ध्यान रखनी है, 0 से जब आप स्टार्ट करोगे तो यहाँ 1 आएगा और यहाँ -1 आएगा. कुछ बच्चे यहाँ -3, -5 से स्टार्ट कर देते हैं. नो, 0 के साथ हमेशा 1 या -1 होगा. ठीक है, ये हमने अब तक पढ़ी है. ये होती है हमारी नंबर लाइन. ऐसे ही मान लो एक और नंबर लाइन है. ये कौन सी डायरेक्शन है? ये हॉरिजेंटल लाइन है. दिस इज हॉरिजेंटल लाइन. ऐसे ही अगर हम एक वर्टिकल लाइन बनाएं यानी स्टैंडिंग लाइन, ठीक है, स्टैंडिंग लाइन में सेंटर में 0 है, बट रिमेंबर इसके ऊपर वाली साइड अबव पॉजिटिव नंबर्स होंगे 1, 2, 3 लाइक दिस, और इसके नीचे वाली साइड यानी डाउनवर्ड्स नेगेटिव नंबर्स होंगे -1, -2, -3 लाइक दिस. ठीक है, जैसे आपको यहाँ पता था राइट साइड पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, लेफ्ट साइड नेगेटिव नंबर्स. ऐसे यहाँ अपवर्ड्स यानी ऊपर की तरफ पॉजिटिव नंबर्स और नीचे की तरफ नेगेटिव नंबर्स, डाउनवर्ड्स नेगेटिव नंबर्स. अब हम क्या करते हैं, इन दोनों लाइंस को, हॉरिजेंटल लाइन और ये है हमारी वर्टिकल लाइन, इन दोनों लाइंस को कंबाइन कर देंगे. ठीक है, और कंबाइन कैसे करेंगे? देखो, सबसे पहले यही हमने हॉरिजेंटल लाइन बनाई. ठीक है, सेंटर में आता है हमारा 0, राइट साइड पॉजिटिव नंबर्स लाइक 1, 2, 3, और लेफ्ट साइड नेगेटिव नंबर्स -1, -2, -3, ऐसे चलते रहेंगे ये नंबर्स अप टू सो ऑन. अब इसके साथ हमने कंबाइन कर दी ये वर्टिकल लाइन भी. ठीक है, वर्टिकल लाइन भी कंबाइन कर दी हमने ऐसे. वर्टिकल लाइन में यहाँ देखो, हॉरिजेंटल लाइन का 0 और वर्टिकल लाइन का 0 दोनों एक साथ एक के ऊपर एक है. ठीक है, ऊपर होते हैं हमारे पॉजिटिव नंबर्स 1, 2, 3, 4 लाइक दिस, और नीचे होते हैं हमारे नेगेटिव नंबर्स -1, -2, -3 लाइक दिस. और ये क्योंकि लाइन है तो हम एरो लगाते हैं. लाइन सेगमेंट में कभी भी एरो नहीं आते हैं, लाइंस में एरो आते हैं, और ये दोनों लाइन है, नंबर लाइन बोलते हैं हम, तो यहाँ दोनों साइड क्या लगेंगे? एरोस. अब देखो, हमने हॉरिजेंटल लाइन को और वर्टिकल लाइन को कंबाइन किया है, और कंबाइन कैसे किया है? बिल्कुल 90 डिग्री के एंगल पे. ठीक है, कितने के एंगल पे? 90 डिग्री के एंगल पे. अब यहाँ देखो, ये दोनों लाइंस कंबाइन करने के बाद ये जो हमारा प्लेन बनता है बेटा, इसको हम बोलते हैं कार्टेशियन प्लेन. कार्टेशियन प्लेन, सॉरी, कार्टेशियन प्लेन, या इसका सेकंड नेम है कोऑर्डिनेट प्लेन. कोऑर्डिनेट प्लेन. ठीक है, और एक चीज अब आपको ध्यान रखनी है, हम इन्हें नेम देंगे. ये जो हॉरिजेंटल लाइन होती है आपकी, ठीक है, हॉरिजेंटल लाइन, इसे हम बोलते हैं एक्स एक्सिस. ये एक्स एक्सिस. जहां नेगेटिव नंबर्स होते हैं वहां हम लिखते हैं एक्स डैश. ठीक है, और जो ये वर्टिकल लाइन होती है इसे हम बोलते हैं वाई एक्सिस. वर्टिकल लाइन, ये वाई एक्सिस, और जहां नेगेटिव नंबर्स होते हैं वहां हम लिखते हैं वाई डैश. तो इसका तीसरा नाम भी है बेटा, इसका तीसरा नेम है एक्स वाई प्लेन. इसे हम बोलते हैं एक्स वाई प्लेन. ठीक है, इसके 3 नेम्स हो गए. अब देखो, आप इसे ऐसे ग्राफ में भी ड्रॉ कर सकते हो. ये वही 2 लाइंस हैं जो हमने पहले देखी थी. तो यहाँ बेटा देखो, जैसे हमने पहले 2 लाइंस बनाई थी, ये हो गई हमारी एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस. देखो, अब आपको यहाँ पे क्या क्या ध्यान रखना है. ये जो हॉरिजेंटल लाइन होती है, हॉरिजेंटल लाइन, इसे हम बोलते हैं एक्स एक्सिस, और जो वर्टिकल लाइन होती है इसे हम बोलते हैं वाई एक्सिस. ठीक है, वर्टिकल लाइन होती है हमारी वाई एक्सिस.
सेकेंड चीज जो आपको ध्यान रखनी है, जब भी नेगेटिव नंबर्स हैं, ठीक है, जैसे यहाँ एक्स एक्सिस में ये नेगेटिव नंबर्स हैं तो हम वहां लिखते हैं एक्स डैश, और जहां वाई में नेगेटिव नंबर्स हैं वहां हम लिखते हैं वाई डैश। पॉजिटिव नंबर्स में हम सिंपल एक्स लिखेंगे एक्स एक्सिस, और पॉजिटिव नंबर्स वाई एक्सिस सिंपल वाई, कोई डैश नहीं आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो हमें क्या क्या चीज ध्यान रखनी है, जहां पे ये दोनों एक्सिस मीट करती है यहाँ जीरो पे, इस पॉइंट को हम बोलते हैं ओरिजिन। ओरिजिन का मतलब है जहां से स्टार्टिंग होती है, तो यहाँ से स्टार्टिंग हो रही है ना, इसे हम बोलते हैं ओरिजिन। क्लियर? अब देखो एक बार क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज द नेम ऑफ द हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस ड्रॉन टू डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ एनी पॉइंट इन द कार्टेशियन प्लेन। तो ये कह रहे हैं हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन के क्या नेम्स होते हैं। हमें पता है जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन उसे हम बोलते हैं एक्स एक्सिस, ठीक है बेटा। जब हम आई लिखते हैं ये होता है सिंगुलर, अगर ये स्पेलिंग है ए एक्स ई एक्स तो हम इसे बोलते हैं कि प्लूरल फॉर्म है, ठीक है। और जो आपकी वर्टिकल लाइन है, वर्टिकल लाइन उसका नेम होता है वाई एक्सिस। फर्स्ट पार्ट इज डन। नाउ लुक एट सेकेंड पार्ट, व्हाट इज द नेम ऑफ ईच पार्ट ऑफ प्लेन फॉर्म्ड बाय दीज टू लाइंस। यहाँ देखो जो भी प्लेन में पार्ट्स बने उनका नेम आपसे पूछा है। यहाँ पे कौन से पार्ट्स बने बेटा, यहाँ पे देखो 4 पार्ट्स बने हैं, ये फर्स्ट पार्ट, दिस इज सेकेंड पार्ट, दिस इज थर्ड पार्ट एंड दिस इज फोर्थ पार्ट। ये जो 4 पार्ट बने हैं इन्हें हम बोलते हैं क्वाड्रेंट। क्या बोलते हैं बेटा? क्वाड्रेंट, ठीक है। ये ऐसे ही ये वाला सेकेंड क्वाड्रेंट, सेम थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। तो ये जो 4 पार्ट्स बने हैं इनको हम क्या बोलते हैं बेटा? क्वाड्रेंट्स। क्वाड्रेंट्स का मतलब होता है जब हम एक चीज को 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, ठीक है। यहाँ हमने यही किया ना, पूरे प्लेन को हमने कितने पार्ट्स में डिवाइड किया? 4 पार्ट्स में, तो इसे हम बोलते हैं क्वाड्रेंट्स। नाउ नेक्स्ट वी हैव थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में है व्हाट इज द नेम ऑफ द पॉइंट वेयर दीज टू लाइंस इंटरसेक्ट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जहां पे ये 2 लाइंस मीट कर रही हैं, ये एक एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जहां पे मीट कर रही है, यहाँ 0 पे मीट कर रही है ना, इसका नेम लिखना है आपको। आपको 0 नहीं लिखना कि ये 0 पे मीट कर रही है, नो। इसका क्या नेम है बेटा? ओरिजिन। ये कहाँ मीट कर रही है? ओरिजिन पे। सो यू विल राइट थर्ड पार्ट ओरिजिन, जहां ये मीट करती है। नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 के लिए एक बार हम फिर से पहले ग्राफ पे जाते हैं जो हमने पहले किया था। इस ग्राफ में हमने क्वाड्रेंट्स पढ़ा, ओरिजिन पढ़ा, ठीक है। अब हम यहाँ पे पढ़ेंगे कोऑर्डिनेट्स। देखते हैं कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं। देखो बेटा, मैंने यहाँ पे कोई भी मान लो एक पॉइंट लिया, से मैंने यहाँ पे एक पॉइंट लिया, चलो ऊपर ले लेते हैं, थोड़ा डिफरेंट हो जाएगा। ये मैंने एक पॉइंट लिया, ये वाला पॉइंट, इसका नेम मैंने लिख दिया ए। हमें बताने हैं इसके कोऑर्डिनेट्स। कोऑर्डिनेट्स हम कैसे लिखते हैं बेटा? ब्रैकेट में लिखते हैं एक्स कोमा वाई। इसका क्या मतलब है? ये जो ये पॉइंट है इसे एक्स एक्सिस से ज्वाइन करो, तो ये बताओ एक्स एक्सिस पे कौन सा नंबर आ रहा है? यहाँ पे 2 आ रहा है ना, तो हम लिखेंगे पहले एक्स वाला नंबर लिखते हैं, एक्स एक्सिस पे कौन सा नंबर है? 2। ऐसे इस पॉइंट को वाई एक्सिस से ज्वाइन कर दो। जब हम वाई एक्सिस से ज्वाइन करेंगे तो ये कौन से नंबर को टच कर रहा है? 3। तो वाई की जगह हमने क्या लिख दिया? 3। तो एक्स का पॉइंट था 2, एक्स का पॉइंट था 2 और वाई का पॉइंट था 3। तो जब हम इसे ऐसे कोमा की फॉर्म में लिखते हैं ना, एक्स कोमा वाई, एक्स की जगह था 2 और वाई वाली एक्सिस पे क्या नंबर है? 3। तो इसे हम बोलते हैं बेटा कोऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट, ठीक है। ऐसे ही अगर मैं आपसे पूछूं इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट, ये जो ये पॉइंट है,
सबसे पहले हम देखेंगे इसको यहाँ नीचे ज्वाइन कर दो एक्स एक्सिस पे। आपको पहले हमेशा एक्स वाला नंबर लिखना है और बाद में वाई वाला नंबर। तो ये एक्स एक्सिस को कहाँ टच कर रहा है, -2 पे। वाई एक्सिस को कहाँ टच कर रहा है, यहाँ पे इसको ऐसे ज्वाइन कर दो। वाई एक्सिस को टच कर रहा है +1 पे, तो -2, 1 ये क्या हो जाएगा इसका कोऑर्डिनेट। और आपको एक चीज और ध्यान रखनी है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो हमारा पॉइंट था ओरिजिन बोला था हमने इसे, ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स होते हैं बेटा 0, 0। ये एक्स एक्सिस का भी 0 है, वाई एक्सिस का भी 0 है, तो इसे हम लिखते हैं 0, 0। अब हम देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 2। अब आपको क्वेश्चन 2 बिल्कुल इजी लगेगा। सबसे पहले हमें बताने हैं फाइंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट बी। तो इस ग्राफ में बी पॉइंट देखो, ये बी पॉइंट, इस बी पॉइंट को पहले हम एक्स एक्सिस से ज्वाइन करेंगे। एक्स एक्सिस से ज्वाइन किया तो एक्स एक्सिस पे कौन सा नंबर आया, -5, तो पहले हम एक्स वाला नंबर लिखेंगे। फिर है वाई एक्सिस, इसी को वाई पे ज्वाइन करो, वाई एक्सिस पे। वाई एक्सिस पे कौन सा नंबर आया, 2, तो -5, 2 क्या हो जाएंगे इसके कोऑर्डिनेट्स। आपको ध्यान रखना है हमेशा पहले एक्स वाला लिखते हैं और फिर वाई वाला लिखते हैं, ठीक है। ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ये हमारी एक्स वाली लाइन। अब हम देखेंगे सेकंड पॉइंट। अब हमें कोऑर्डिनेट्स बताने हैं, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट सी। तो इसमें सी पॉइंट ढूंढो, ये रहा हमारा सी पॉइंट, ठीक है। इस सी पॉइंट को पहले एक्स एक्सिस से ज्वाइन करना है। एक्स एक्सिस कौन सी है, ये वाली। तो यहाँ देखो ये सी पॉइंट एक्स एक्सिस को कहाँ टच कर रहा है बेटा, 5 पे, तो यहाँ हम लिखेंगे 5, ऐसे ये सी पॉइंट वाई एक्सिस को कहाँ टच कर रहा है, -5। साइन बिल्कुल ध्यान से देखना है, -5, तो 5, -5। क्लियर। अब आपको बताना है पॉइंट आइडेंटिफाइड बाय द कोऑर्डिनेट्स -3, -5। बहुत ध्यान से देखनी है ये चीज आपको। कोऑर्डिनेट क्या है, -3, -5। जो पहला नंबर होता है वो एक्स एक्सिस पे देखेंगे और जो बाद वाला नंबर है वो वाई एक्सिस पे। एक्स एक्सिस पे -3 ढूंढो कहाँ है, ये है ना एक्स एक्सिस हॉरिजॉन्टल वाली, इस पे ये आ गया -3, राइट। दूसरा नंबर है -5, वाई वाली लाइन पे -5, ये तो +5 है, नीचे आ जाओ, -5, ये आ गया -5, ये -3 आ गया और ये -5 आ गया। इन दोनों को ऐसे ले जाओ, इसको ऐसे लाइन इंक्रीज कर दो और इसकी नीचे लाइन इंक्रीज कर दो। ये दोनों कहाँ मीट कर रहे हैं बेटा, ई पॉइंट पे। तो यानी ये किस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं, ई पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं, क्योंकि ये ई पॉइंट पे क्या कर रहे हैं, मीट कर रहे हैं। Now look at the fourth part. Point identified by the coordinates 2, -4. पहले वाला किस में देखना है हमें, x एक्सिस में, और दूसरे वाला y एक्सिस में। तो x एक्सिस में 2 नंबर देखो कहां पर है, ये है x एक्सिस में 2 नंबर ये रहा। y एक्सिस में क्या देखोगे, -4, ये तो +4 है, नीचे आ जाओ, -4 ये रहा। अब दोनों ये देखो, दोनों कहां मीट कर रहे हैं, इसको ऐसे इंक्रीज कर दो, इसको ऐसे इंक्रीज कर दो, कहां मीट कर रहे हैं दोनों, जी पॉइंट पे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, जी पॉइंट। नाउ एब्सिसा ऑफ पॉइंट डी, ये एब्सिसा क्या होता है, एब्सिसा का मतलब होता है एक्स कोऑर्डिनेट, एक्स कोऑर्डिनेट यानी एक्स वाला नंबर। एब्सिसा का मतलब एक्स कोऑर्डिनेट। तो ये जो आपका डी पॉइंट है, सबसे पहले डी पॉइंट ढूंढो, फिगर में कहां है, ये रहा डी पॉइंट। इसका एब्सिसा यानी ये एक्स एक्सिस को कहां पे टच कर रहा है, ये देखो ये एक्स एक्सिस को किस नंबर पे टच कर रहा है, 6 पे। तो इसका एब्सिसा कितना होगा बेटा, 6। आपको ये ध्यान रखना है, एब्सिसा का मतलब है आपका एक्स कोऑर्डिनेट या एक्स पार्ट, या फिर आप बोल सकते हो एक्स कोऑर्डिनेट, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट आया हमारा द ऑर्डिनेट। ये कोऑर्डिनेट नहीं लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ है, ऑर्डिनेट, ऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट एच। जैसे एब्सिसा का मतलब होता है एक्स पार्ट, ऑर्डिनेट का मतलब होता है वाई पार्ट, वाई वाला नंबर। तो एच पॉइंट, एच कहाँ है, एच ये रहा एच, ये वाई एक्सिस को कहाँ टच कर रहा है, ये ना वाई एक्सिस, वाई एक्सिस को कहाँ टच कर रहा है बेटा, -3। तो इसका ऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, -3। तो हमें क्या पता चला, ऑर्डिनेट, ऑर्डिनेट का मतलब होता है वाई पार्ट, ये आपको ध्यान रखना है।
एब्सिसा x पार्ट, ऑर्डिनेट y पार्ट। नेक्स्ट पार्ट दैट इज सेवेंथ पार्ट। सेवेंथ पार्ट में आपको करना है कोऑर्डिनेट्स, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट L। ठीक है, यहाँ देखो इसमें सबसे पहले फिगर में L पॉइंट ढूंढते हैं हम। हियर इज L पॉइंट, राइट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि बिल्कुल डिफरेंट, आपको बिल्कुल ध्यान से देखना है इसे। यहाँ देखो जो L पॉइंट है वो कौन सी एक्सिस पे बेटा, y एक्सिस पे है ना, y एक्सिस। तो इसका y पार्ट कितना हो जाएगा 5, x पार्ट नहीं पता हमें, y पार्ट क्यों, क्योंकि y एक्सिस पे है ना, तो y पार्ट कितना हो जाएगा, यानी y कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा 5। अब हमें देखना है इसका x कोऑर्डिनेट कितना है। ये x, यहाँ देखो इसकी जब हम लाइन नीचे लेके जाएंगे ऐसे, ये पूरी जब हम यहाँ से नीचे लाइन लेके जाएंगे तो ये कहाँ कट टच कर रहा है एक्स एक्सिस को, 0 पे। ठीक है, तो इसका x कोऑर्डिनेट क्या होगा 0। ये बिल्कुल ध्यान से देखना है आपको, जब भी ये पॉइंट y एक्सिस के ऊपर है तो यहाँ पे कौन सा पॉइंट है 5। देखो आपको x कोऑर्डिनेट नहीं दिख रहा ना, तो आप इसको x को क्या लिख सकते हो 0। इससे हमें एक चीज और पता चली बेटा, कोऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट जब हम x, y दोनों पार्ट लिखते हैं, दोनों कोऑर्डिनेट लिखते हैं, तो हम इसे कहते हैं कोऑर्डिनेट। जब सिर्फ x पार्ट होता है वो होता है हमारा एब्सिसा x पार्ट, ऑर्डिनेट होता है सिर्फ y वाला पार्ट, और जब दोनों को कंबाइन करके लिखते हैं तो वो होता है हमारा कोऑर्डिनेट। तो कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट L इज 0,5। नेक्स्ट आपको बताना है कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट M। हियर इज पॉइंट M। यहाँ देखो ध्यान से, M पॉइंट कौन सी एक्सिस पे, x एक्सिस पे है, y एक्सिस पे, x एक्सिस पे, और ये x एक्सिस के कौन से नंबर को टच कर रहा है -3, तो हम यहाँ लिखेंगे -3। y एक्सिस को तो कहीं भी टच नहीं कर रहा, या फिर आप इसको ऐसे कह सकते हो, हमने इसे ऐसे इंक्रीज किया तो ये कहाँ कट कर रहा है ओरिजिन पे, यानी 0। तो y पार्ट इसका क्या हो गया 0। सो कोऑर्डिनेट्स ऑफ M आर -3,0। क्लियर। ये दो पार्ट्स बिल्कुल डिफरेंट है, ये आपको ध्यान से करने हैं। पहला पॉइंट था जब y एक्सिस के ऊपर है 5, तो हम y वाले पार्ट में लिखेंगे 5 और x वाले पार्ट में 0। और ऐसे ही जब ये वाला पॉइंट M पॉइंट x एक्सिस पे है, तो x एक्सिस पे कौन सा पॉइंट है बेटा -3, तो y वाला क्या हो गया 0।